मार्च 2014 दुनिया के लिए एक नॉर्मल दिन था, लेकिन मलेशिया के एक एयरपोर्ट से उड़न भरने वाला एक पैसेंजर प्लेन MH373 उस दिन कुछ ऐसा कर गया जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया। 229 लोग, एक प्लेन और एक मिस्ट्री जो आज भी अनसॉल्व्ड है। ये सिर्फ एक हवाई हादसा नहीं था, ये था एक ग्लोबल मिस्ट्री जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट, गवर्नमेंट्स और लोग कंफ्यूज हो गए। MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रात 12:41 AM पर उड़न भरी। 40 मिनट्स तक सब कुछ ठीक था। प्लेन वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर करने वाला था जब मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन से आखिरी दफा कांटेक्ट किया। पायलट ने कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। राडार पर प्लेन ने एक अजीब सी टर्न ली और अपनी असली डायरेक्शन से उल्टा रूट ले लिया और थोड़ी देर बाद प्लेन राडार से कंप्लीटली गायब हो गया। जब प्लेन कांटेक्ट में नहीं आया तो पहले लोगों ने समझा कि शायद कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन जब कुछ घंटों बाद भी कुछ नहीं मिला तो पैनिक मच गया। 26 कंट्रीज ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सैटेलाइट इमेजरी, सोनर वेव्स, एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, सब कुछ लगाया गया, लेकिन समुंदर इतना गहरा और इतना बड़ा था कि प्लेन का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ बाद में कुछ टुकड़े इंडियन ओशन के आइलैंड्स जैसे रियूनियन आइलैंड पर मिले, जिन्हें MH370 का हिस्सा माना गया। जब एविडेंस नहीं मिलता तो थियरीज पैदा होती हैं। MH370 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पायलट ने जानबूझकर प्लेन को डाइवर्ट किया। कैप्टन जहारी अहमद शाह एक सीनियर और एक्सपीरियंस पायलट थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनका होम फ्लाइट सिम्युलेटर चेक किया और उसमें सिमिलर रूट सेव था जैसा MH370 ने लिया। क्या ये कोइंसिडेंस था या कोई प्लानिंग? दूसरी थियरी ये कहती है कि प्लेन हाईजैक हुआ, लेकिन किसी ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की, ना कोई टेररिस्ट ग्रुप, ना रैंसम डिमांड। तीसरी थियरी मैकेनिकल फेलियर, मगर जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता किसी थियरी को कंफर्म नहीं किया जा सकता। हर प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो फ्लाइट की हर सेकंड की रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन MH370 का ब्लैक बॉक्स कभी नहीं मिला। सिर्फ एक बार एक पिंग सिग्नल मिला था इंडियन ओशन के अंदर से, लेकिन फिर सिग्नल बंद हो गया और ये लास्ट उम्मीद भी चली गई। सबसे ज़्यादा तकलीफ उन फैमिलीज़ को हुई जो एयरपोर्ट पर अपने प्यारों का इंतज़ार कर रही थी। हर दिन, हर कॉल, हर न्यूज़ अपडेट में उन्हें उम्मीद होती थी कि शायद कोई खबर मिलेगी, मगर वक्त गुजारता गया और जवाब नहीं आया। लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं आए। 2018 में मलेशिया ने फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें कहा गया कि प्लेन इंटेंशनली रूट से डाइवर्ट हुआ था, लेकिन ये नहीं कहा गया कि किसने और क्यों किया। रिपोर्ट में ये भी एक्सेप्ट किया गया कि एविएशन सिस्टम में फ्लॉज थे, जिनकी वजह से सर्च मुश्किल हो गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर प्लेन किसी और जगह क्रैश होता तो शायद जल्दी मिल जाता, लेकिन इंडियन ओशन का एरिया दुनिया के सबसे रिमोट एरियाज में से एक है। कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी बहुत फेमस हुई। क्या प्लेन को किसी मिलिट्री ने शूट डाउन किया? क्या इसमें कोई सेंसिटिव कार्गो था जिसे छुपाया गया? क्या प्लेन किसी सीक्रेट लोकेशन में लैंड कर गया, मगर किसी थ्योरी का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला? आज इतने साल बाद भी MH370 का मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सका।